प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ शर्मा, प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद, आपको संस्कृत विषय में रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के श्लोक जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, अध्यापन कार्य करा रहे थे। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजन दिलीप नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। पत्नी सुदक्षा के साथ नंदिनी का पूजन करके उसके साथ निकलते हैं वन के लिए। अनुचर वर्ग साथ चलने की कहता है, सबको राजन वापस कर देते हैं कि रघुवंशी राजा अपनी रक्षा करने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मैंने व्रत लिया है उसके परिपालन के लिए स्वयं समर्थ हूँ। किस तरीके से नंदिनी के साथ छाया की तरह उसका अनुसरण करते हैं। जब नंदिनी खड़ी हो जाती है, राजन भी खड़े हो जाते हैं। स्थिताम उच्चलितो प्रयाताम, जैसे नंदिनी गमन करती है, राजन पुनः गमन करने लगते हैं। उसके जलपान कराने पर ही स्वयं जलपान करते हैं। इस प्रकार नंदिनी का अनुसरण करते हुए वह वन में विचरण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आपको श्लोक संख्या 9 का अध्यापन कार्य कराएंगे। देखें, विसृष्टि पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमा पार्श्वव्रता समस्य उदीर्यमासुर्वोन्मादानाम् आलोक शब्दम वैशाम विरावै। देखें, अन्वय इसका जो हिंदी अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत शब्दों का योजन किया जाता है वह अन्वय कहलाता है। तो हिंदी अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत शब्दों का विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पार्श्वव्रता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमा उन्मादानाम वैशाम विरावै आलोक शब्दम उदीर्यमासु एव। विसृष्ट कहते हैं जिसका परित्याग कर दिया है। विसृष्टा पार्श्वानुचरस्य पार्श्ववर्तनो जनान येन तस्य राजन दिलीप। जिन राजन दिलीप को अनुचर वर्गों ने त्याग दिया है, हर समय जिस राजा की सेवा में रहते थे उनसे परित्यक्त किए हुए, विलग हुए राजन दिलीप। अनुचर कहते हैं सेवकगण। पार्श्वव्रता वरुण देवता को कहते हैं वरुणे। समस्य सदृश्य समान। पार्श्वद्रुमा कहते हैं आसपास स्थित वृक्ष, जैसे कोट, साल, पलाश इत्यादि बेल जो है वह पार्श्वद्रुमा। तस्य शब्द राजन दिलीप के लिए प्रयुक्त है। तस्य राजन दिलीप। उन्मादानाम स्वच्छंद विचरणम वैशाम, स्वच्छंद विचरण करते हुए वैशाम खगानाम पक्षी नाम। विरावई कहते हैं शब्दई, जो खगानाम शब्दई पक्षी नाम शब्दई। आलोक शब्दम जय शब्दम उदीर्यमासु कथयामासु, अर्थात कहा, उच्चरित किया, बोला। विसर्जिता अनुचर वर्गस्यापि, जिसके राजन दिलीप के
अनुचर वर्गों ने जिनका परित्याग कर दिया था, जिनको छोड़ दिया था, ऐसे उन वरुण के समान पराक्रम वाले, वरुण के समान तेजस्वी राजा दिलीप के आसपास के वृक्षों ने उन्मत्त पक्षियों के शब्दों द्वारा जय शब्द का उच्चारण राजन दिलीप के लिए किया। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। विसृष्टा पार्श्वानुचरस्य, जिसके अनुचर वृंदों ने जिसको विसर्जित कर दिया है, त्याग कर दिया है, हर समय जिस राजन के साथ रहते थे, ऐसे अनुचर वर्ग के रहित होने पर भी तेज सा वरुण सदृश्य वरुण के समान पराक्रम वाले उन रघुवंशी राजा दिलीप, इक्ष्वाकुवंशी राजा दिलीप, बंदी जन वासुदेव जय सिद्ध एवं अबूब, आसपास के वृक्षों ने, कुटसाल इत्यादि ने उन्मत्त पक्षियों के शब्दों के द्वारा जय शब्द का उच्चारण किया, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है। इस श्लोक में कालिदास ने सेवकों के विहीन राजा के पराक्रम का चित्रण किया है कि सेवकों से विहीन राजा भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। राजा के धैर्य का चित्रण है। किसी हिंदी कवि ने कहा भी है कि सिंहों के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं पात और लालों की नहीं बोरियां, धीर न चले जमात। धैर्यवान लोग कहीं संगठन नहीं चाहते, समूह के आश्रित नहीं रहते। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपने अनुचर वृंदों पर, सेवक गणों पर आश्रित नहीं रहते। दूसरा, कवि ने राजा दिलीप को वरुण देवता से तुलना की है। उपमा अलंकार है यहाँ कि वरुण के सदृश राजन दिलीप प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है। दो रूपों में चित्रण होता है, आलम्बन और उद्दीपन। प्रस्तुत श्लोक में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया गया है। जब जड़ पदार्थों को भी मानव जैसे आचरण करते हुए मानवीय भावों का जिन पर आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ आसपास के कूट, साल इत्यादि वृक्षों में के पक्षियों के द्वारा जय शब्द का उच्चारण किया है, अतः इस श्लोक में मानवीकरण अलंकार है। जय शब्द के द्वारा कविकुलगुरु कालिदास ने यहाँ राजा की लोकप्रियता, सम्राट प्रजा का प्रिय था। इस श्लोक में हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि संसार में उसी की पूजा होती है, उसी का जयघोष होता है, वही यश और कीर्ति को प्राप्त करता है जो अपने चरित्र और आचरण के द्वारा जनहित में, दूसरों की सेवा में प्रवृत्त होता है। राजन दिलीप के द्वारा इस श्लोक के में यह संदेश दिया गया है। अब आपको श्लोक 10 देखें। मरुत प्रयुक्ता सुमरुत सदावम तमार्चे महाराज अविवर्तमानम अवागिरन बाललता प्रसूनै राचार लाजई रिवपोर कन्या। अब इसका अन्वय देखिए। हिंदी अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत शब्दों का योजन। मरुत प्रयुक्ता बाललता आवाव अविवर्तमानम मरुत सखावम अर्चितम प्रसूनै पौर कन्या आचार लाजई एव अवाकिरण। मरुत प्रयुक्ता कहते समीर नुना वायु के द्वारा हिलाई गई,
हवा के हल्के से झोंके से जो कोमल कोमल लतिकाएं होती हैं ऊपर लाल लाल निकल आती हैं, आपने देखा होगा, जिन्हें किसले कहते हैं प्रातःकाल, तो हल्की हवा के झोंकों से भी घूमने लगते हैं, डोलने लगते हैं। ऐसी लतिकाएं नाथ चिरोत्पन्ना लतिका, जिनका जन्म बहुत पहले नहीं हुआ है, शीघ्र ही प्रातःकाल ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे किसले कहलाते हैं बाल लता। आराध कहते हैं समीपे, पास में, अविवर्तमानम स्थितम विद्यमानम, मरुत सखावम तेज सा अग्नि समम। किसके लिए प्रयुक्त है? विशेषण के रूप में ये राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त है। मरुत सखावम, बल वीर पौरुष आत्मा व्यामान में अग्नि के समान जाज्वल्यमान, अग्नि के समान तेज स्वरूप उन राजन दिलीप के विशेषण के रूप में मरुत सखावम शब्द प्रयुक्त हुआ है। अर्चम पूज्यम, कौन अर्चम? राजन दिलीपा, वह प्रजा वत्सल राजा कैसा है? अर्चम पूजनीय है। तम शब्द राजन दिलीप के लिए प्रयुक्त है। प्रसूनी आप जानते ही हैं, कुसमयी, पुष्पयी, पौर कन्या, पुर निवासियों की कन्याएं, नगर वासियों की कन्याएं, आचार लाजई, वह मंगलार्थक धान जो श्रेष्ठ कार्यों में फेंके जाते हैं, मंगलार्थक चावल, वही आचार लाजई हैं। अवा किरण कहते हैं विकीर्ण करना, फेंकना। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। मरुत प्रयुक्ता सुमरुत सखावम तमर्चि महाराज अवर्तमानम, अवा किरण बाल लता प्रसूनई राचार लाजई रिव पौर कन्या। मरुत प्रयुक्ता बाललता आराध, वायु से प्रेरित हिलाई डुलाई गई उन कोमल कोमल लताओं ने अग्नितुल्य तेजस्वी दीप में स्थित उन राजन दिलीप के ऊपर फूलों की, प्रसूनई फूलों की उसी प्रकार वर्षा की जैसे पौर कन्या, पौर कन्या पूर्ववासियों की कन्याएं आचार लाजई श्रेष्ठ धानों के द्वारा क्या करती है? इव अवाप किरण मांगलिक कार्यों में फेंकती है, उसी प्रकार मांगलार्थिक धानों की वर्षा की। इस श्लोक में कविकुल को कालिदास ने कोमल कोमल लताओं के द्वारा अग्नितुल्य तेजस्वी दीप में स्थित उन राजन दिलीप की तेजस्विता का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति का भी बड़ा सजीव और स्वाभाविक मनोरम चित्रण श्लोक में देखने को मिलता है। श्लोक में इव शब्द आने से कैसे नगरवासियों की कन्याओं की तरह, पौर कन्या जिस प्रकार से मांगलिक कार्यों में श्रेष्ठ धान्यों की वर्षा करती हैं, विकीर्ण करती हैं, उसी प्रकार राजन दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा उन कोमल कोमल लताओं के द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। लता जड़ है, पूर्व में भी बताया था, जड़ पदार्थों के द्वारा राजा का सत्कार किया जा रहा है, अतः मानवीकरण अलंकार है। राजा के वही लोक मंगलकारी, जन जन का हित करने वाले, सर्व मंगल की कामना रखने वाले रूप का चित्रण इस श्लोक में किया है। पूज्य शब्द के द्वारा राजा के आचरण, लोक सेवक
और कथनी करनी में साम। कथनी करनी में साम में कैसे है? आपने देखा होगा कि अनुचर वर्ग जब चल रहा है तो अनुचर वर्ग को उसने वापस कर दिया है कि मैं अकेला ही सेवा करने में समर्थ हूं। फिर भी ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन बाद राजा थक गया, मिलान हो गया, उसके कुटिल तंतुओं से बाल उलझे हुए, व्रत का पालन करने के कारण शरीर बड़ा निर्बल हो गया है, फिर उसने किसी अनुचर वर्ग की सहायता ले ली होगी। नहीं, इसलिए राजा की कथनी और करनी में साम्य है। और ऐसा ही व्यक्ति संसार में पूजनीय है। जयशंकर प्रसाद भी कामायनी में लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना तो है जीवन की। तो राजन का यह कथनी करने में साम देखने को मिल रहा है, उसकी उत्कृष्टता का चित्रण है। अब अगला वाला देखिए, 11वां श्लोक। धनुर्मतो अप्यस्य दयात्र भावे, माख्यातमन्तः करैर्विशङ्कै, विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षराम्, प्रकाम विस्तार बलम हरिन्द्य। अन्वय देखिए इसका हिंदी अनुवाद की दृष्टि से। धनुर्मता अपि अस्य विशंकई अंतःकरणै, दयाद्र भावम आख्यातम वपु, विलोकयन्त्य हरिन्द्य, अक्षराम प्रकाम विस्तार फलम आपुह। धनुर्मता कहते हैं सरासन धारणे, धनुष और बाण को धारण किए हुए। अब संभावना सूचक शब्द है यहाँ। अस्या शब्द राजन दिलीप के लिए प्रयुक्त है। राज्य राजन दिलीप, विशंकई शंका रहित, जिसकी शंकाओं का निवारण हो गया है। यस्यान बेता शंका, यस्यान सह विशंकई, जिसकी शंकाओं का क्या हो गया? उन्मूलन हो गया है, शंकाओं का निवारण हो गया है। संशय खाया सकल जग संसार, शंका के नौन खब्द, और जे बीदे गुरु आछड़ा तेन संसार चुन चुन खद्द। जिन पर गुरु की कृपा होती है, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो संशय वो जीत लेते हैं। इसीलिए यहाँ राजन दिलीप के लिए विशंकई शब्द प्रयुक्त हुआ है कि शंका रहित। अंतःकरणी माने चित्तम, दयाद्र भावम, किसका है? राजन दिलीप का हृदय, दया से भरा हुआ, छलकता हुआ राजन दिलीप का हृदय। दयाद्र भावम, दया आद्रो भावो यस्य सह राजन दिलीप। आख्यातम प्रकथितम, बप कहते हैं शरीरम, प्रकाम विस्तार फलम, अत्यंत दीर्घ नेत्र फलम, बड़ी बड़ी आंखें होने का फल। हिरणी की आंखों से तुलना की जाती है, यह उपमान माना जाता है। किसी की भी बड़ी बड़ी आंखें हो स्त्री की, तो उसकी तुलना हिरणी की आंखों से की जाती है। तो उपमान होने के कारण प्रकाम विस्तार फलम, अत्यंत दीर्घ, दीर्घ कहते हैं बड़ी दीर्घ, नेत्र फलम प्राप्त, आपो अधिजगमु प्राप्त। अब हिंदी अनुवाद देखिए इसका। यद्यप राजन दिलीपो धनुष दगाना, राजन दिलीप क्या किया था? वेश आपने देखा था, धनुष बाण धारण किए था। तो उसका वेश कैसा था? भयप्रद था। लेकिन स्व अंतःकरण, अपने अपने अंतःकरणों के द्वारा इस तदीयम दयाद्र भावम ज्ञात्वा, उन हिरणियों ने, उन वन में विचरण करने वाले जीवों ने उसके आंतरिक भाव को जान लिया। अतएव क्या हो गए? भय रहता हिरण्यो दिलीपस शरीरम, हिरण्यों ने बड़े ही व्यवल होकर, बड़े ही प्रेम से आतुर होकर, स्फरित नैना, फटे हुए नेत्रों से, स्फरित शब्द के द्वारा यहाँ उन हिरणियों के, उन वन्य जीवों के प्रेम का उद्घाटन कवि गुरु कालिदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। नैना पश्चिमते सो नैना विशालते आदि जगमु, अपने अपने नेत्रों के बड़े होने का फल प्राप्त कर रहे हैं। अनुवाद देखें इसका। धनुर्मतो अप्यस्य दयाद्र भाव, माख्यातमन्तः करै विशंकई, विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षराम, प्रकाम विस्तार फलम हरिण्य। धनुष को धारण किए हुए धनुर्मतो,
राजा दिलीप का शंका से शून्य हृदय विशंकई अपने अंतःकरणों के द्वारा दया से आर्द्र भाव जानकर, दया से भरा हुआ हृदय जानकर और ऐसा विश्वास होने पर भी, अभिप्राय मालूम होने पर भी उनके शरीर को विशेष रूप से देखती हुई हिरनियों ने अपनी बड़ी आंखें होने का फल प्राप्त किया। अब विशेषता की दृष्टि से इसमें देखिए कि राजा के शरीर को विशेष रूप से देखने के अभिप्राय कवि ने उसके दया भाव को, जड़ चेतन जहां तक सृष्टि है सब जगह परोपकारी स्वरूप का उसका चित्रण किया गया है। मनुष्य के हाव भाव, मुखाकृति, आचरण, विचार, शारीरिक चेष्टाएं उसके हृदयगत भावों को बता देती हैं। तुलसीदास जी भी ऐसा ही सुंदर वर्णन रामचरितमानस में करते हैं कि मुनिगण निकट लग जाहि, बाधक अधिक विलोकी पराहि, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। क्या कहते हैं कि मनुष्य तो ज्ञान का भंडार है, मृग जीव पक्षी भी हृदयगत भावों को जान करके, हित अनहित को जान करके मुनियों के निकट चले जाते हैं और शिकारियों से, बदकों से दूर भागते हैं। यहाँ यह लोकोक्ति भी हिंदी की चरितार्थ होती है कि पत्र का मजबूत भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो राजा के हाव भाव आचरणों से भी उन्होंने जान लिया है कि धनुष बाण धारण किए हुए भी यह व्यक्ति कोई शिकारी या जीवों का हत्यारा नहीं है, अपितु जीवों का रक्षक है। तो इसलिए प्रस्तुत श्लोक के द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और परोपकार ही मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं। हिड़ियां भी प्रसन्न हो रही हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों का फल प्राप्त कर रही हैं। अब अगला देखिए 12वां श्लोक। कीच कई मारुत पूर्ण बंदई, कूजब विलापादित वंश कृत्यम, सुश्राव पुण्य सुयसे समुच्चय, रुदीय मानम मन देवता भी। अन्वय देखिए इसका हिंदी अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत शब्दों का योजन। सा मारुत पूर्ण रंद्रई, कूजत कीचकई, आपादित वंश कृत्यम, कुंजेषु वन देवता भी, उच्चै उदीर मानम स्वम यशा सुश्राव। देखिए सा शब्द यहां राजन दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। मारुत पूर्ण रंद्रई, बाय पूर्ण छिद्रई, जैसे आपने देखा होगा बांसुरी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा हवा जाती है, ऐसे ही एक प्रकार का बांस होता है जिसे कीचक कहते हैं, जिसके सिरे मोटे होते हैं, सुश्रई। उसके लिए यहाँ कुंजाब्द मधुर शब्द करते हुए, कूंजती हुई, मीठे शब्द निकालती हुई, कीच गई विशेष प्रकार का बांस मैंने बताया। आपादित वंश कृत्यम, परिपूर्णित वेण वाद्य कार्यम, बीड़ा के बजाने का स्वर। कुंजेश आप जानते हैं ये लता ग्रेस समूह बेलों का। वन देवता भी वन की अधिष्ठात्री देवी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कानन की वन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है, उच्चई कहते हैं तार स्वरेण, बीड़ा का तेज स्वर। उदीयमाना उद्गीतम, गाता जाता हुआ। स्तूयमानम, धीरे धीरे स्वर करता हुआ संगीत का। स्वम आत्मानम, यश कीर्ति, सुश्राव सुना, आकड़िया मास। अब हिंदी अनुवाद देखिए इसका। उन राजा दिलीप सह मारुत पूर्ण रंद्रई, वायु से भरे हुए छिद्रों के होने से, कूजत कीचकई, शब्द करते हुए कीचक संज्ञक बांसों से,
आपादित वंश कृत्यम, वंशी का कार्य संपादित जिसमें हो रहा है। कुंजेश वन देवता भी उच्चै उदीमानम स्वम यशा सुश्रावा। ऐसा लता समूह में वन की अधिष्ठात्री देवियों से ऊंचे स्वरों में गाता जाता हुआ अपना यश सुना। इस श्लोक में कवि कुलगुरु कालिदास ने बांस जो एक जड़ वस्तु है उसके द्वारा राजा को अपने कर्तव्य पालन एवं सेवा भाव के कारण, जनप्रिय होने के कारण यश गाता हुआ दिखाया गया है। दूसरा श्लोक में राजा के देवोपम गुणों का चित्रण हुआ है। संपूर्ण श्लोक में बड़ा ही चित्रोपम वर्णन है। एक चित्र सा आंखों के सामने खिंच जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ आगे हो रहा है, वही चित्रोपम कहलाता है। राजा के उन गुणों के द्वारा एक श्रेष्ठ मानव हमको कैसा बनना है, उसके दया, करुणा, परोपकार, सर्व मंगल की भावना, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, उसका चित्रण प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। अब आपने देखा कि प्राकांतर से यहाँ कवि कुलगुरु कालिदास ने बड़े ही प्राकृतिक चित्रण के द्वारा बड़े ही स्वाभाविक ढंग से, कोई कृत्रिमता नहीं है, बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण है कि राजन दिलीप को वरुण के सदृश, अग्नि के सदृश, देवतुल्य गुणों से चित्रित करते हुए उसके लोकोपकारी और सर्वजन हिताय रूप का चित्रण किया गया। अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राजन दिलीप नंदिनी की सेवा करते हुए, नंदिनी के साथ वन में विचरण करते हुए, हिंसक पशुओं को शासित करते हुए, तंतुओं से गुथे हुए अपने बालों को लिए हुए विचरण कर रहे हैं। सूर्य की तरह कैसे जनोपकारी स्वरूप का राजा का चित्रण हुआ है। अतः आप परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, विशेष जो मैंने बताए हैं। अगर पूरे कंठस्थ नहीं हो तो अपने भाव और भाषा में लिख सकती है। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया वही कंठस्थ करना है या वही लिखना है। उस भाव को आप अपने शब्दों में कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। दयाद्र भाव को, राजा के को, परोपकारी स्वरूप को, राजा को कब क्या कहना चाहता है, श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है, मानवता को क्या संदेश देना चाहता है, यही सब हमको सीखना है। धन्यवाद।